ओम शांति। 18 जनवरी का मेरा अनोखा और अविस्मरणीय अनुभव। हृदय स्पर्शी एवं अनोखी उस घड़ी के अनुभवों को बाप समान आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी इस प्रकार सुनाती है कि मीठे बाबा दादी को सदैव बेहद सेवाओं में कभी कहाँ भेजते ही रहे। अनेक सेंटर खोलने के निमित्त बनाया। कभी दिल्ली तो कभी मुंबई, कभी कोलकाता तो कभी बिहार भेजते थे। विदेश में जापान आदि का भी अचानक यात्रा कराई। सदैव बाबा का यह वरदान था कि बच्ची हर समय एवर रेडी रहना। बाबा का एक इशारा आता था कि तुम्हें यहाँ से वहाँ जाना है। मैं कहती थी जी बाबा। बाबा रोज बेहद सेवा की कुछ न कुछ प्रेरणा भी देते थे और आज्ञा भी करते थे। 18 जनवरी से पहले मैं गामदेवी मुंबई में रहती थी। थोड़े दिन पहले ही मुंबई से बाबा के पास पार्टी लेकर आई थी। पार्टी लेकर चली गई। फिर और एक छोटी पार्टी लेकर 2 दिन के लिए मधुबन आई। उस समय दादी इलाहाबाद के कुंभ मेले में गई थी। 14 जनवरी मकर संक्रांति पर वहाँ मेला लगता है। उस समय विशेष अर्ध कुंभ मेला था। जब मैं यहाँ मधुबन आई तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम अभी आई हो तो 2-4 दिन रुक जाना। बाबा कभी भी मुझे दो दिन से ज़्यादा नहीं रहने देते थे। कभी मैं कहती थी बाबा मैं 4-5 दिन रहूंगी तो बाबा कहते थे क्यों, कोई सेवा नहीं है क्या, क्यों यह रहना है? नहीं, सेवा पर चले जाओ, बादल भर के जाओ और वहाँ बरसो। जब बाबा ने खुद कहा कि 2-4 दिन रह जाओ तो मैंने कहा जी बाबा। मैं आई थी 14 जनवरी को और जाना था 16 जनवरी को। बाबा ने कहा बेटी पार्टी को जाने दो, दीदी भी नहीं है, थोड़े दिन रह जाओ। उस समय मधुबन की सारी कारोबार दीदी ही संभालती थी। बाबा हर बात में हम बच्चों को अनुभवी बनाते थे। 18 जनवरी की सुबह बाबा ने मुरली नहीं चलाई। सवेरे से ही बाबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। यज्ञ से इतिहास में बाबा के तपस्वी जीवन के केवल एक ही दिन जब बाबा ने प्रातः मुरली नहीं चलाई थी, परंतु वे उस दिन सर्वोच्च स्थिति में स्थित थे। बच्ची डॉक्टर क्या करेगा, मैं सुप्रीम सर्जन से बात कर रहा हूँ। जब हमने डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा तो बाबा ने उस मस्ती में कहा था कि बच्ची डॉक्टर क्या करेगा, मैं तो सुप्रीम सर्जन से बात कर रहा हूँ। उसी दिन बाबा ने कहा लाओ आज बच्चों को पत्र लिखो। बाबा ने हाथ में थी वह लाल कलम जिसके सुंदर अक्षर सभी के दिलों को खींच लेते थे। बाबा ने सभी पत्रों के उत्तर दिए। बाबा ने लिखा था बच्चे सदा एक मत होकर चलना है, एक की याद में रहना है और सदा शक्तियों को आगे रखना है, तभी सेवा में सफलता होगी। मैं अंतिम पत्र कई बच्चों ने अपने दिल से छुपाकर रख लिए थे। कितनी सौभाग्यशाली थी वे आत्माएं जिन्हें स्वयं सृष्टि रचयिता ब्रह्मा ने अपने हस्तों से पत्र लिखे थे। दिन में बाबा उंगली पकड़कर मुझे मधुबन का आंगन घुमाते रहे। उस समय यह ट्रेनिंग सेंटर बंद रहा था। बाबा मेरी उंगली पकड़कर दिखा रहे थे। दिन का भोजन कर बाबा ने विश्राम भी किया। शाम के समय कोई पार्टी आई थी, बाबा उनसे भी मिले। फिर उस दिन बाबा ने कहा आज रात का भोजन थोड़ा जल्दी कर देते हैं। उस दिन बाबा ने रात 7 से 7:30 बजे भोजन किया। वैसे तो रोज 8:30 बजे भोजन करते थे। भोजन के बाद बाबा रात्रि क्लास में भी आए। क्लास में बाबा ने शिक्षाओं भरी मुरली सुनाई। अच्छा बच्चे विदाई। उस दिन बाबा 8 बजे ही क्लास में आए और साकार रूप के वे अंतिम महावाक्य तो दिल में समाने जैसे है। बाबा ने कहा था बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिट सब तन के जीवन मुक्ति पाओ। बच्चे निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। तूने किसी की भी निंदा नहीं करनी और किसी से वैर विरोध भी नहीं रखना।
इसी प्रकार याद की यात्रा पर बल देते हुए यज्ञ पिता बाबा खड़े होकर गेट की ओर चले और फिर गेट पर रुक गए और बोले, बच्चे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनो। जैसे बेहद का बाप संपूर्ण सदा निर्विकारी है, सदा निराकार है, निरहंकारी है, वैसे ही बच्चों को भी बनना है। फिर उस अंतिम घड़ी के पूर्व बाबा के मुख से ये 2 शब्द निकले, अच्छा बच्चे विदाई। ये शब्द बाबा ने केवल उस रात ही बोले थे जब बाबा साकार तन से बच्चों से सदा के लिए विदाई लेने जा रहे थे। नहीं तो बाबा सदा बच्चों को गुड नाइट ही कहा करते थे। मेरा अटेंशन गया, पर बाबा ऐसा कहकर बहुत साइलेंस में सीधे अपने कमरे में गए। बाबा बहुत साइलेंस में थे, किसी ने कुछ बोले नहीं। सदैव बाबा मुरली के बाद गद्दी पर बैठते थे, लेकिन उस दिन बाबा सीधे जाकर पलंग पर बैठ गए। पकड़ा हुआ हाथ ढीला हुआ। मैं कहने लगी, बाबा बाबा। अधिकतर मैं रात के समय कभी बाबा के कमरे में नहीं जाती थी। उस दिन मालूम नहीं मुझे ख्याल आया कि बाबा से गुड नाइट करूं। अभी जो शशि बहन का नया ऑफिस और मेडिकल विंग का ऑफिस है, वहाँ उस समय मेरा बेडरूम था। मैं बाबा के कमरे में गई। देखा तो बाबा पलंग पर बैठा है। मुझे देखकर बाबा ने, क्योंकि बाबा पलंग पर थे तो शायद जल्दी सोना चाहते होंगे, बाबा ने मुझे फिर बुलाया। जब बाबा ने दोबारा बुलाया तो मैंने देखा कि बाबा बहुत साइलेंस में थे, कुछ बोले नहीं। मैं भी बाबा को देखती रही, कुछ बोली नहीं। ऐसे करते थोड़ी देर बाबा पलंग पर बैठ फिर टर्न करके पलंग से टांगे नीचे करके सामने बैठे। मैं सामने खड़ी थी। उसी घड़ी बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। बाबा बैठा था, मैं खड़ी थी। हाथ पकड़ते बाबा ने ऐसी अलौकिक दृष्टि दी जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। बाबा 2-3 सेकंड दृष्टि देता रहा। हाथ मेरा पकड़ा हुआ था। ऐसी दृष्टि देते रहे कि मेरे को लाइट और करंट आ रही थी। मैं बाबा को देख रही थी। बाबा मुझे लाइट ही लाइट और एक फरिश्ता दिखाई पड़ रहे थे। उसी दृष्टि द्वारा और जो बाबा ने हाथ पकड़ा था उसमें बाबा ने अपनी सर्व शक्तियाँ और उत्तरदायित्व दादी को दे दिया, जिसको अव्यक्त बाबा ने कहा सारी पावर्स विल कर दी थी। उस समय मुझे पता नहीं पड़ा। दृष्टि देते देते कुछ घड़ियों में नयन बदलने लगे और मेरा पकड़ा हुआ हाथ हल्का होने लगा। हाथ पकड़ा हुआ था परंतु ढीला हुआ था। 1 सेकंड में इतनी साइलेंस हुई कि एकदम डेड साइलेंस हो गई। मैं समझ नहीं पाई कि क्या हो गया। मुझे लग रहा था कि मैं लाइट के साथ वतन में जा रही हूँ। मैं कहने लगी, बाबा बाबा। बाबा बोल नहीं रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। बाद में पता पड़ा कि बाबा अव्यक्त हो गए। मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि ऑलमाइटी बाबा मेरे सामने खड़ा है और साकार बाबा हमसे छिप गया है। हमने बाबा को लिटा दिया। इतने में डॉक्टर आ गया। उसने चेक करके कहा कि बाबा अब नहीं रहे, परंतु मुझे ये आभास नहीं हुआ था कि बाबा चला गया। मैं यही कह रही थी कि बाबा है, सबका प्यारा बाबा है, बाबा सदा साथ रहेगा। बाबा ने मुझ में अथाह शक्ति भर दी थी। मैं सब जगह फ़ोन कर रही थी। मैं कहती थी, ड्रामा की भाभी, ड्रामा याद है, बाबा अव्यक्त हो गए। जो भी आना चाहे भले पधारो, कोई भी आंसू न बहाए, बाबा तो अभी भी हमारे साथ है। बच्चे फिक्र मत करो, बाबा तुम बच्चों के लिए वतन में तैयारी करने गया है। बाबा ने हाथ में हाथ देकर मेरी हिम्मत बढ़ा दी थी। मैं अडोल थी। मुझे यह संकल्प मात्र भी नहीं आ रहा था कि क्या होगा, अब क्या होगा। ना मेरी दिल ही भरी, ना मेरे नयन भरे थे। मुझे पूर्ण विश्वास था कि हमारी पढ़ाई तो अंत तक चलती रहेगी। इसके बाद 21 जनवरी का वह दिन आया जब हमने प्यारे बाबा के उस
पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया। जिसने लौकिक बाप से भी अधिक हमारी पालना की, हमें दुलार दिया, जिसकी गोद में खेलकर हम छोटे से बड़े हुए, जिसके द्वारा हमें भगवान मिला, वरदान मिले और जिसने हमने अनेक विशेषताओं भरी। शाम के समय अव्यक्त बाबा का प्रथम बार संदेशी कीर्तन में आना हुआ। बाबा ने दीदी दादी को यज्ञ की पूर्ण रूपेण से जिम्मेवारी दी। बाबा ने हम दोनों के सिर पर कलश रखा। अव्यक्त बाबा ने संदेश दिया था, बच्चे फिक्र मत करो, बाबा तुम बच्चों के लिए वतन में तैयारी करने गया है। मेरा प्यारा बच्चा मेरे पास है। बाबा ने स्वयं को गुप्त कर शक्तियों को प्रत्यक्ष करने के लिए यह पाठ बजाया है। यह बोल मेरे कानों में आज भी गूंजते रहते हैं। इस प्रकार यज्ञ रूपी जहाज में अनेक वस्तुओं को बिठाकर 33 वर्षों से जहाज को अनेक तूफानों और विघ्नों के बीच सुरक्षित रहकर जो नाविक असीम साहस के साथ अडोलता पूर्वक चला रहा था, जब अब हमारे हाथों में जहाज की बागडोर देकर हमारा पूर्ण सहयोगी बनने के लिए उड़कर वतन में जा बैठा। आज भी बाबा ही यज्ञ पिता है और वही अपना यज्ञ चला रहा है। मुझे यह आभास रहता है कि बाबा सदा मेरे साथ है, वही सब कुछ करा रहा है। मेरे ऊपर उसकी छत्र छाया है, वही मेरे कंधों पर है, मेरे नयनों में है। मुझे बाबा की दिव्य प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं। हम तो उनकी भुजाएं हैं। वह अपनी भुजाओं को चलाता है। कोई भी यज्ञ का बड़ा कार्य आता है तो स्वयं को निमित्त समझती हूँ। मुझे कभी बोझ महसूस नहीं होता। जब कोई हमसे राय लेने आता है तो मैं तुरंत योग युक्त होकर बाबा से पूछ कर ही राय देती हूँ। मुझे यह भान नहीं रहता कि मैं राय दे रही हूँ। मुझे यह ख्याल रहता है कि यज्ञ में बाबा के अनेक बच्चे आते हैं अपना अधिकार लेने, और सभी बच्चे अपना अधिकार लेकर ही जाएंगे। ओम शांति।